निर्जला एकादशी पर व्रत ना भी करो तो चलेगा, लेकिन ये 3 चीज़ें जरूर खा लेना, मिलेगा व्रत जितना पुण्य। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथियों को विशेष रूप से शुभ और पुण्यदायक माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक सबसे खास और पुण्यदायक एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसे सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और कठिन व्रत माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धा और आस्था के साथ सिर्फ निर्जला एकादशी का उपवास कर ले तो उसे साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस व्रत की कठिनाई भी उतनी ही अधिक होती है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। भूखे प्यासे रहकर पूरी निष्ठा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे सबसे कठिन व्रतों में गिना गया है। यही वजह है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाबली भीम ने भी यही व्रत किया था और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि इस व्रत से उन्हें सभी एकादशियों का फल मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग स्वास्थ्य या किसी कारणवश निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, तो क्या उन्हें उनका फल पुण्य नहीं मिलेगा? तो ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष भोग और प्रसाद बताए गए हैं जो अगर आप इन दिन भगवान विष्णु को अर्पण करें और फिर भक्ति भाव से स्वयं उनका थोड़ा भी सेवन करें तो आपको बिना व्रत रखे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, ये पुण्य व्रत जितना तो नहीं होता, लेकिन अधूरा फल जरूर मिलता है जो कई जन्मों के पापों को भी धो सकता है। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी के दिन सच्चे दिल और श्रद्धा से व्रत करते हैं और पूरे नियम विधान के साथ पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपको इससे इतने बड़े बड़े फल मिलते हैं कि जिंदगी की कई मुश्किलें खुद ब खुद दूर होने लगती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा मिलती है कि घर में बरकत बढ़ जाती है, किस्मत खुलने लगती है और हर काम में सफलता मिलने लगती है। जिनके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही होती है, जैसे पैसे की कमी, मानसिक तनाव, परिवार में कलह या नौकरी कारोबार में रुकावट, उसके लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं होता है। इस दिन किया गया व्रत जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखती है। साथ ही रिश्तों में भी मिठास आ जाती है। जो पहले कड़वे हो चुके थे वह भी धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दिन कुछ खास चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें गलती से भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो फिर व्रत, पूजा और भगवान की भक्ति का पूरा फल नहीं मिलता, बल्कि कई बार तो उल्टा असर भी पड़ सकता है। भगवान श्री हरि नाराज हो जाते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा दूर हो सकती है और फिर जीवन में परेशानियां का सिलसिला शुरू हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन की मुराद पूरी नहीं होती, घर में कलेश बढ़ने लगता है, धन की हानि होती है
और शरीर पर भी असर दिखाने लगता है। मानसिक तनाव, चिंता, स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं सिर उड़ाने लगती हैं। रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। आप चाहकर भी बातों को संभाल नहीं पाते। अब भक्तजनों, इन वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे साल 2025 में निर्जला एकादशी कब मनाई जा रही है। व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है? व्रत की सही विधि क्या है? कौन सी चीज़ें इस दिन खाने से मिलता है बिना व्रत के भी फल? और किन चीज़ों का भोग भगवान विष्णु को लगाकर प्रसाद रूप में खाने से मिलता है अकल्पनीय पुण्य? साथ ही वह 5 चीज़ों कौन सी है जिनका इन दिन सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना व्रत निष्फल हो सकता है। आपको ये भी बताया जाएगा कि इस व्रत से कैसे आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है, कैसे लक्ष्मी माता की कृपा जीवन को धन्य धान्य से भर सकती है और किन गलतियों से बचना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है निर्जला एकादशी का संपूर्ण जानकारी, जो आपको कहीं और इतने विस्तार से नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो अभी इसी समय इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। अब आइए जानते हैं सबसे पहले सवाल इस पर, निर्जला एकादशी कब है और व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो भक्तों, इस साल 2025 में निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में निर्जला एकादशी 2 दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन सामर्थ्य निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सामर्थ्य और वैष्णव व्रत क्या होते हैं। तो बात यह है कि सामर्थ्य व्रत सामान्य गृहस्थ लोग रखते हैं, जबकि वैष्णव व्रत वैष्णव समुदाय के अनुयायी करते हैं। हाँ, अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति वैष्णव व्रत रखना चाहता है तो उसे वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। इस साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होगी और 7 जून सुबह 4:47 तक रहेगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। सामर्थ्य व्रत की भी 6 जून का होगा, जबकि वैष्णव व्रत 7 जून को रखा जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर के 4:31 तक है। वहीं वैष्णव एकादशी का पारण 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 तक रहेगा। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। यह व्रत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन जल और भोजन दोनों का त्याग किया जाता है। भक्तजनों को पूरे दिन बिना भूखे और बिना पानी के रहना पड़ता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे अच्छा रहता है। पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करें। व्रत का संकल्प लें। दिन भर हरि नाम का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत के दौरान जरूरतमंदों को दान करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि दान सही और ज़रूरतमंद लोगों को ही दें, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को कौन कौन सी चीज़ें भोग के रूप में लगानी चाहिए और कौन कौन सी वस्तुएं व्रत में खानी चाहिए, ताकि भगवान अत्यंत प्रसन्न हो। पहली वस्तु है केले की सब्जी। केले का पौधा और फल हिंदू धर्म में
बहुत पवित्र माना जाता है। केले की सब्जी बिना लहसुन प्याज के हल्दी, जीरा और सेंधा नमक से तैयार की जाती है। इसे भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। केले का सेवन मन को शांति देता है और पूजा में एकाग्रता बढ़ाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, जीवन में खुशहाली आती है और रिश्ते में मिठास बनी रहती है। दूसरी वस्तु है कद्दू या सीताफल। कद्दू को भगवान विष्णु के प्रिय फल माना गया है। इसे देसी घी, जीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ बनाएं। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ठंडक और ऊर्जा भी देता है। कद्दू का सेवन व्रत के दिन करने से स्थिरता आती है, जो व्रत के लिए बहुत ही जरूरी है। कद्दू का भोग लगाने से व्रत का पुण्य बढ़ता है और मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। साथ ही रुके हुए कार्य भी भगवान की कृपा से सफल होते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाई जाने वाली कुछ और खास चीज़ें हैं जो व्रत को और भी शुभ बनाती है। तीसरी चीज़ है गुड़ की मिठाई। गुड़ को शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसे बिना कोई मिलावट किए हल्का सा भून करके गुड़ की हल्की मिठाई बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। गुड़ का सेवन व्रत में ऊर्जा देता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसके साथ ही यह व्रत की कठिनाइयों को सहन करने में मदद करता है। गुड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसे लगाने से व्रत का फल दोगुना हो जाता है। चौथी चीज़ है सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल भी व्रत के समय उपयोग किया जाता है, खास करके जब भोग लगाने की बात आती है। चावल को सरल तरीके से उबालकर या हल्की खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह सात्विक भोजन माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में इसका विशेष स्थान है। पांचवी चीज़ है तुलसी के पत्ते। तुलसी का पौधा और इसके पत्ते विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र होता है। पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। तुलसी से भगवान विष्णु को अति प्रसन्नता होती है और यह व्रत में विशेष महत्व रखता है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है। पूरे दिन जल और भोजन का त्याग करें। भूखे प्यासे रहकर भगवान की भक्ति करें। भगवान विष्णु का ध्यान और जाप करें। ध्यान रखें कि व्रत के दिन क्रोध, झूठ और कोई भी गलत बात ना करें। मन को शुद्ध और शांत रखें। दान, पुण्य और सेवा भाव बढ़ाएं। जो भी दान करे वह सच्चे दिल से करे। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष कृपा से अपने जीवन को स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त करता है। साथ ही व्रत का फल भी बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि यह व्रत सबसे कठोर और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी वस्तुएं व्रत में खानी चाहिए ताकि भगवान अत्यंत प्रसन्न हों। नंबर 1, लौकी। जी हाँ भक्तों, लौकी एवं अत्यंत सात्विक और शीतल सब्जी मानी जाती है, जिसका व्रत में सेवन करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। साथ ही यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह मन और शरीर दोनों को शुद्धि का माध्यम है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर लौकी की सब्जी को हल्का सा घी, सेंधा नमक और जीरे से बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है, क्योंकि व्रत के समय लौकी का सेवन शरीर को ठंडक देता है और निर्जला उपवास के कारण होने वाली थकावट को कम करता है। ऐसे में आपको निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक लौकी का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
आपका भाग्य मजबूत होगा और आपको जीवन में सेक, तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आएगी। नंबर 2, हलवा। प्रिय भक्तों, हलवा एक अंत सात्विक, प्रिय और श्रद्धा से बना हुआ भोग है जो भगवान विष्णु को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर सूजी, बेसन या आटे से बना शुद्ध घी वाला हलवा, मिश्री या गुड़ से मीठा करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु नाराज ना हो और आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लेकिन यह उपाय आपके समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना फल अधूरा रह सकता है। इससे आपके कार्य बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन में कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, फल। प्रिय भक्तजनों, फल भगवान विष्णु को अर्पित करने का सबसे शुद्ध, सात्विक और प्रिय भोग है। विशेष रूप से केला, सेब, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर आदि फल शुद्ध जल से धो करके श्री हरि को अर्पित किया जाता है। फल न केवल पवित्र होते हैं बल्कि ये तपस्या और व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि फल भगवान को प्रसन्न करते हैं क्योंकि वह धरती के प्राकृतिक उपहार होते हैं जिसमें कोई हिंसा या नकारात्मकता नहीं होता है। फल का भोग अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, आरोग्यता और धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहती है। एकादशी जैसे पावन दिन पर जब फल श्रद्धा से श्री हरि को अर्पित किए जाते हैं तो वे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। नंबर 4, नारियल। जी हाँ भक्तों, नारियल भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और इसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। नारियल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसे श्री फल भी कहा जाता है। इसे श्री हरि के चरणों में अर्पण करने से संपूर्णता, शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारियल तोड़कर उसका जल भगवान को अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल 3 आँखों वाला होता है जो त्रिलोकपति विष्णु को समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन नारियल को भोग स्वरूप चढ़ाने से व्रत की पूर्णता और भक्त की शुद्ध निष्ठा प्रकट होती है। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 5, पंचामृत। प्रिय भक्तों, पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पण किए जाने वाला एक अत्यंत पवित्र भोग है। यह 5 शुद्ध तत्वों दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल या शक्कर से बना होता है। शास्त्रों में इसे भगवान के अभिषेक और भोग दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में निर्जला एकादशी जैसे दिव्य अवसर पर पंचामृत अर्पित करना भगवान विष्णु की भक्ति को गहरा करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। पंचामृत केवल स्वादिष्ट होता नहीं है बल्कि आध्यात्मिकता ऊर्जा भी प्रदान करता है। भगवान को पंचामृत चढ़ाने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है
और यह भक्त के समस्त पापों को नाश करने वाला माना गया है। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान और शुद्धता के साथ निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को लगाना और सभी में वितरित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे साधक के जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 6, तुलसी दल। प्रिय भक्त जनों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल न कर दें। इसलिए जब आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को किसी भी प्रकार का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा करने से आपको पूजा पाठ व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा और जीवन की सभी दुख पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल शामिल नहीं करते हैं तो यह भोग अधूरा रहेगा, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु को एक तुलसी पत्र अर्पण करने मात्र से सहस्त्रों यज्ञों का फल मिलता है। तुलसी मन और वातावरण को पवित्र बनाती है और व्रत की सफलता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी वस्तुएं व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए ताकि भगवान अत्यंत प्रसन्न हों। नंबर 1, करेला। प्रिय भक्तों, करेला स्वाद में अत्यंत कड़वा होता है और यह तामसिक प्रकृति की वस्तु है। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन केवल सात्विक, मधुर और पचने में सरल आहार का ही सेवन करना चाहिए। करेला न केवल पित्त को बढ़ाता है बल्कि इसका कटु स्वाद पूजा और ध्यान में बिंद डाल सकता है। भगवान विष्णु को मीठे, सरल और प्रेम से परिपूर्ण भोग प्रिय हैं, न कि कटु और कठोर वस्तुएं। इसलिए आपको गलती से भी निर्जला एकादशी के शुभ पर्व पर करेला जैसे तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आप पाप के भागी बनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैगन को व्रत और शुभ पर्वों पर अपवित्र माना गया है। कहा जाता है कि बैगन में तामसिक गुण होते हैं जो पूजा पाठ और साधना में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैगन का संबंध राहु और शनि ग्रह दोष से भी है। इसलिए निर्जला एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर बैगन खाने से भगवान विष्णु को भोग लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता बनी रहती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। बैगन खाने से काम और इच्छा बढ़ता है, जिससे ब्रह्मचर्य और मन की शांति पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन बैगन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दालें भारी होती है और तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इस दिन शरीर को शुद्ध करना होता है, लेकिन दाल खाने से आलस और नकारात्मकता बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन केवल हल्का, सात्विक और जलयुक्त भोजन ही लेना चाहिए। दाल खाने से व्रत का फल कम हो सकता है, मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं और आर्थिक व पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधानी रखें और दाल से दूर रहें। प्रिय भक्तों, लहसुन और प्याज को पूरी तरह से
तामसिक माना गया है। ये मन को चंचल और कामुक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत शुद्धता और संयम और ईश्वर की भक्ति का प्रतीक है। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन व्रत की पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित भोग में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा कम हो जाती है और जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इस पवित्र दिन पर लहसुन प्याज से बचें और पूरी श्रद्धा से व्रत करें। प्रिय भक्तों, ये थी वो चीज़ें जिसका निर्जला एकादशी के दिन सेवन करना वर्जित है। इसका पालन करने से आपके व्रत सफल होंगे और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ना भूलें। जय हरि विष्णु, जय श्री राम।